नहमुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीर कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वजीफ़ा जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो अल्लाह ताला के इस्माए आज़म का है, अल्लाहुस समद। और बहुत सारे इस्माए आज़म आज मैं आपसे जिक्र करूँगी इंशाअल्लाह ताला। जो अल्लाह ताला के इन इस्माए आज़म का विर्द करेगा इंशाअल्लाह इस्माए आज़म का राज उसके हाथ लग जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह वो अल्लाह से जो भी मांगेगा, जो भी हाजत उसको दरपेश होगी, अल्लाह पाक उसको अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आज ये वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में आई हूँ। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलें। इसमें आज़म सबसे पहले जानेंगे कि क्या है। इसमें आज़म से मुराद अल्लाह ताला का वो सिफाती या ज़ाती नाम है जिसे पढ़ने से अल्लाह ताला से एक खसूसी ताल्लुक पैदा होता है, मार्फत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसमें आज़म पढ़ने वाले को अल्लाह ताला हर लिहाज से माला माल कर देते हैं। वो अपने रब से इसमें आज़म की बदौलत जो कुछ मांगता है सो पा लेता है। इसमें आज़म के सदका से इसकी हर दुआ कबूल होती है। जिन लोगों को इसमें आज़म का राज हाथ आ जाता है वो अल्लाह के ख़ास बंदे बन जाते हैं। अल्लाह ताला इन्हें दीन और दुनिया में इनाम याफ्ता बना देते हैं। इन्हें ना हटने वाली इज्जत मिलती है, ना ख़त्म होने वाली दौलत मैसर आती है। गोया कि इसमें आज़म हर काम की कुंजी है और इसके फ़यूज़ व बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला का ज़ाती नाम, हर सिफाती नाम इसकी एक ख़ास शान का मज़हर है। जो शख्स अल्लाह ताला को जिस शान यानी जिस सिफाती नाम से पुकारता है अल्लाह ताला अपनी इस शान के फ़यूज़ और बरक़ात से इसको नवाज देता है। वो अपनी इस ख़ास शान का राज इस पर खोल देता है। यानी अगर कोई शख्स अल्लाह ताला को रहमान कहकर पुकारता है तो अल्लाह ताला इसे अपनी रहमत से माला माल कर देता है और जो इसका वजूद दूसरों के लिए बाइस रहमत बना देता है। लिहाजा मालूम हुआ कि जिस नाम से हम इसे पुकारेंगे इसी से हमें अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल हो जाएगी और यही कुर्बत जिस लफ्ज़ से मुयस्सर आती है वो इसमें आज़म होता है। लिहाजा इसमें आज़म तलाश करने का एक आम असूल पेश किया गया है कि जिस आयत या लफ्ज़ में अल्लाह ताला की शान मअबूदियत, शान रहमानियत, शान क़य्यूमियत, शान समदियत, शान कुदरत, शान जलालियत, शान अलीवियत, शान बदीअत, शान लताफ़त का इजहार होता है वो लफ्ज़ या आयत इसमें आज़म कहलाती है। मसलन अल्लाह ताला माबूद हैं तो हम इसकी इबादत करते हैं, इसलिए लफ्ज़ अल्लाह या ऐसी आयत जिसमें लफ्ज़ अल्लाह हो वो हमारा माबूद है, वो इसमें आज़म है। यानी लफ्ज़ अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह इसमें आज़म है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर हर वक्त रहम फरमाते हैं। लिहाजा लफ्ज़ रहमान और रहीम या इस जैसी आयत जिससे रहमत बारी ताला का मफ़हूम ज़ाहिर हो वो इसमें आज़म होती हैं। इसी तरह अल्लाह हमेशा से कायम है, जिंदा हैं तो हय्युल क़य्यूम कहकर पुकारना, हमेशा कायम और दवाम वाला कहकर पुकारना, ये भी इसमें आज़म है। इसी तरह एक और शान अल्लाह की ये है कि हर चीज़ का ख़जाना इसके पास है, यानी इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, चुनाचे वो हर लिहाज से बेनियाज और माला माल है। तो लफ्ज़ अल्लाहुस समद इसमें आज़म है। इसीलिए जो इसे अल्लाह समद कह कर पुकारता है कि मेरा रब, ए मेरे रब तू बेनियाज व माबूद है, तो वो इसे बेनियाज बंदा बना देता है। ऐसे लफ्ज़ या जल जलाली वल इकराम, या लतीफ़ू, या क़ादिरू, या अलीयू, या बदीउ, ये इसमें आज़म हैं क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात की एक ख़ास तौर पर अल्लाह की एक शान बयान हो रही है। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें आज़म इन अस्माए मुबारक को मैं मुख्तलिफ़ अहादीस से आपके सामने रखूँगी। इंशाअल्लाह ताला जब आप इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को कबूल फरमाएंगे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अज़कार से अफ़ज़ल कलमा तय्यबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। एक और हदीस में हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ये दुआ पढ़ी। लिहाजा जो मुसलमान किसी हाजत के वक्त इन कलिमात को पढ़ लेगा तो उसकी हर दुआ कबूल होती है, उसकी हर हाजत कबूल होती है। वो कलिमात ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन है। हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत
روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں چھپا ہوا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس میں لا الہ الا اللہ، الرحمن الرحیم اور یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ان الفاظ کا ورد کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اختیار کر کے دعا کی ہے۔ یہ اسم اعظم ایسا ہے کہ اس کے ذریعہ سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس میں اللہ الصمد اسم اعظم ہے جو اس آدمی نے اپنی دعا میں پڑھا تھا، اللہ الصمد، تو یہ اسم اعظم ہے۔ تو اس کے ذریعہ سے بھی جب دعا مانگی جائے گی اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد اس نے یہ دعا مانگی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے واسطہ سے دعا مانگی ہے، اور وہ اسم اعظم وہ مبارک نام ہے جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے جو التجا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس نے مانگا اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان البدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان پانچوں کلموں کے ساتھ دعا میں جو بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرمائیں گے۔ وہ پانچ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو کہہ رہا تھا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو جو چاہے مانگ، اللہ کی نگاہ کرم اس وقت تجھ پر ہے۔ تو یا ارحم الراحمین بھی اسم اعظم ہے۔ ان احادیث مبارکہ جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کون کون سے لفظ جو ہیں وہ اسم اعظم ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی وہ تمام اسم اعظم میں آپ سے ذکر کروں گی۔ اگر آپ کسی ایک بھی اسم مبارک کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہو جائیں گے، آپ کی ہر حاجت اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ایسے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے کہ انشاءاللہ آپ جو بھی منہ سے نکالیں گے اللہ پاک آپ کی وہ حاجت پوری فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اس میں اعظم کے صدقے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ اللہ کے خاص بندے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو انعام یافتہ بنا دیں گے، نہ ہٹنے والی عزت دیں گے، نہ ختم ہونے والی دولت میسر کریں گے۔ تو اسماء مبارک کیا ہیں؟ اللہ، اللہ اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے، یا رحمان اسم اعظم ہے، یا رحیم اسم اعظم ہے، اللہ الصمد اسم اعظم ہے، اللہ الصمد اسم اعظم ہے، لا الہ الا اللہ اسم اعظم ہے، یا ذا الجلال والاکرام اسم اعظم ہے، یا قادر اسم اعظم ہے، یا حنان یا منان اسم اعظم ہے، یا لطیف یا اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ جو شخص بھی انشاءاللہ تعالی ان میں سے کسی بھی ایک لفظ کا ورد شروع کر دے گا وہ اسم اعظم کے اسرار کو پالے گا، اسم اعظم کے راز کو پالے گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد زبان سے جو نکالے گا اللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت پورا فرما دیں گے۔ اسم اعظم میں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور مشکلات کا حل موجود ہے، بشرط یہ کہ خلوص دل سے اس کا وظیفہ کیا جائے، بلکہ ولایت کا راز ہی اسم اعظم ہے۔ اللہ کا ولی بننا ہے تو اسم اعظم کو اختیار کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صفاتی ناموں میں اسم اعظم کی
खासियत मौजूद है, मगर हर एक इसम से पहले अल्लाह ताला की तरफ निस्बत शुदा लफ्ज़ निदा यानी या लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी लफ्ज़ पढ़ें, या हय्यु या क़य्यूम, या रहमान, या रहीम, या अल्लाहु, या समद, ला इलाहा इल्लल्लाह, या ज़ल जलाली वल इकराम, या क़ादिरु, या हन्नानु, या मन्नानु, तो या लगाना ज़रूरी है। अल्लाह ताला के नामों का ये विर्द इंशाअल्लाह ताला इसमें आज़म का जो राज मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इसको अपनी ज़िंदगी में लाएं। इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, किसी एक भी इसम को ले आएंगे, तो आपको इसका राज अल्लाह पाक आप पर खोल देंगे और इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बन जाएंगी, आपकी किस्मत अल्लाह बदल देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो अहादीस पर मेरी हमेशा कोशिश होती है आपकी खिदमत में ऐसे वज़ाइफ लाऊं, ऐसे अमाल लाऊं जिनका ताल्लुक हदीस मुबारका से हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब रही हूँ और बहुत से लोगों का कहना था हमें ऐसी दुआ बताएं, ऐसा विर्द बताएं जिसको हम बाकायदा तौर पर करें। तो ये बहुत ही प्यारा विर्द है, इसमें आज़म का है। जो भी नाम आपको लग रहा है कि आपको ये करना चाहिए, तो वो आप उसको अपना विर्द बनाएं। इंशाल्लाह उसके फयूज़ व बरक़ात आपको ज़रूर हासिल होंगे और मैं आइंदा भी आपके साथ ऐसे वज़ाइफ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपकी खिदमत में आती रहें। इसी के साथ इजाज़त है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।